फिटनेस की बात कर रहे हैं तो आप बहुत फिट अभी लग रहे हो और आप जब भी खेलते थे बहुत फिट भी थे। तो फिटनेस की बात ही कर रहे हैं तो चलिए चलते हैं उन दिनों में जब आपने कबड्डी खेलना शुरू कर दिया था। तब की कबड्डी बहुत अलग थी, अभी की कबड्डी बहुत अलग है। अभी प्रो कबड्डी लीग है, अभी मैच है, बड़े बड़े टीम है, कोचेस है, अभी फिटनेस एक्सपर्ट्स है। तो तब की कबड्डी अगर देखा जाए जब आपने शुरू किया थी और आपकी कबड्डी में क्या डिफरेंस आपको लगता है? डिफरेंस ही डिफरेंस है प्रसाद भाई, अगर देखे तो। पहले कबड्डी का लेवल अलग था और प्रो कबड्डी आने के बाद की जो हमारी लीग स्टार्ट हुई है, लीग स्टार्ट होने के बाद कबड्डी का लेवल एकदम अलग हो गया है। प्लेटफ़ॉर्म अच्छा मिला है प्रो कबड्डी लीग, क्योंकि पहले देखिए जो सच बात है वही बताऊँगा, क्योंकि जो पहले हमारे कबड्डी प्लेयर्स जितने भी थे, हम भी थे, हमारे जो सीनियर थे, इतना कोई ना तो जान-पहचान थी, कोई पहचानता नहीं था प्लेयर्स को, क्योंकि हमारा ना तो कोई ज़्यादा बड़े इवेंट होते थे, ना ही कोई ऐसा लाइव टेलीकास्ट होता था। हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते थे, उनको भी प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाया जाता था और उन प्लेयरों को जो हमसे पहले खेल के चले, उनको कोई जानता ही नहीं कि वो इतने अच्छे-अच्छे खिलाड़ी थे और उसका कारण ये रहा है कि सोशल मीडिया नहीं था, उस टाइम पे मोबाइल नहीं थे, ये नेट नेट नहीं था, इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था और अभी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, वो मतलब हर चीज़ से लैस है। सोशल मीडिया है, प्रो कबड्डी लीग है, स्टार जैसा इतना बड़ा जो चैनल है वो लाइव दिखा रहा है हमारी कबड्डी को। तो एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा, पहले क्या होता था, पहले कॉम्पिटिशन पहले भी बहुत ज़्यादा थे। पहले मिट्टी पे हमारा जो भी इवेंट होता था मिट्टी पे होता था। अभी मैट आ गया, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया। पहले हमारे पास कोच थे, कोच के अलावा ना तो हमारे पास कोई फिटनेस ट्रेनर था, ना कोई डायटीशियन था, ना कोई फिजियोथेरेपिस्ट था, ना कोई मसाजर था, मतलब ना कोई वीडियो एनालिसिस था, कुछ भी नहीं था। एक कोच था जो सब चीज़ करता था, कोच ही हमारा फिजियो होता था, कोच ही हमारा ट्रेनर होता था, सब कुछ कोच कराते थे। आज इतनी फैसिलिटी है, हर काम करने के लिए अलग-अलग बंदे हैं। सब एक प्रॉपर तरीके से हम स्पोर्ट्स करते हैं अभी। अब जो यंगस्टर है उनको कितना ज़्यादा बेनिफिट है। एक आदमी उनको बताएगा कि आपको पूरे दिन में ये खाना है, इस तरीके से खाना है, आपके शरीर के लिए अच्छा है। तो वो अगर वो इसी तरीके से खाना खाएगा, उसी तरीके से प्रैक्टिस करेगा तो और उसी जो उसको इंजरी हो रही है, उस इंजरी के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो परफॉर्मेंस तो वो देगा ही ना वो भी। पहले ऐसा नहीं था। पहले इंजरी हो जाती थी, अपने आप ही रिकवर उस पे आइसिंग कर ली या कुछ ज़्यादा इक्विपमेंट थे नहीं। तो ये सब जो फैसिलिटीज़ है ना अभी, वो पहले नहीं थी। ये दोनों चीज़ सोशल मीडिया का और फैसिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क है और ग्राउंड का। अनूप जी, आपने अभी मैट की कबड्डी और मिट्टी की कबड्डी के बारे में बात किया तो आप वो आपने शुरू की थी मिट्टी की कबड्डी से। मिट्टी की कबड्डी आप खेल चुके हो, अभी आप मैट पे कबड्डी खेल रहे हो। लेकिन देखा जाए तो अभी के जो नए प्लेयर्स हैं उन्होंने मिट्टी में कबड्डी खेली नहीं है। तो आप हमें बता सकते हो मिट्टी में कबड्डी खेलना और मैट पे कबड्डी खेलना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए फ़र्क ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेन बात होती है प्रैक्टिस की। हम मिट्टी में प्रैक्टिस करते हैं, तो हम एकदम से मैट पे खेलेंगे तो मैट पे हमें थोड़ा अजीब लगता है शूज़ पहनने के बाद। और अगर मैट पे हम कंटिन्यू खेलते हैं तो फिर मिट्टी में खेलने में ज़्यादा दिक्कत होती है। मैट का ये है कि मिट्टी पे खेलने के बाद मैट पे खेलने में दिक्कत नहीं होती ज़्यादा और अगर हम मैट पे ज़्यादा टाइम खेलते हैं ना, फिर मिट्टी में खेलते हैं, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होती है, हमें ग्रिपिंग नहीं मिलती, थोड़ा स्लिपी सा लगता है क्योंकि मिट्टी पे स्लिप वगैरह हो जाते हैं पैर। और बेनिफिट ये है, मिट्टी पे जो हमारी इंजरीज़ थी ना, मिट्टी पे कम थी, मैट पे थोड़ी-सी ज़्यादा है, मिट्टी से बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते पर ज़्यादा है, क्योंकि इसका कारण ये है, हम लोग शूज़ पहन के खेलते हैं, शूज़ में ग्रिप होती है। अभी हमारे जो मूवमेंट होते हैं, डोजिंग होती है, उसमें मूवमेंट के साथ ना कई बार शूज़ का ग्रिप हो जाता है नीचे से, तो हमें एंकल की या नी की थोड़ी बहुत जो इंजरी होती है प्लेयर्स को, वो इसी कारण होती है। मिट्टी पे क्या होता है, मिट्टी पे अगर हम मूवमेंट करें तो पैर मिट्टी में स्लिप हो जाता है, स्लिप होने के बाद वो किसी भी जॉइंट से बैंड नहीं होता, स्लिप हो जाता है, खासकर हमारी हैमस्ट्रिंग वगैरह ये थोड़ा-सा स्ट्रेच हो जाती है, बाकी अ, जॉइंट की जो इंजरी है वो कम होती है मिट्टी के ग्राउंड। तो अनूप जी, अगला क्वेश्चन टफ होने वाला है क्योंकि अनूप कुमार एक बहुत अच्छे रेडर, देखा जाए बहुत अच्छे कैप्टन रह चुके हैं, इंडिया के लिए आपने मेडल्स लाए हैं। अभी आप कोच हो तो आपको पूछा जाए तो कौन सी कबड्डी अच्छी है, मैट वाली अच्छी लगती है या फिर मिट्टी वाली? चूज करना डिफिकल्ट है मुझे पता है, लेकिन कौन सी कबड्डी आप प्रेफर करोगे? ये आज के समय में अभी जो टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मैट ही ठीक
क्योंकि अगर मिट्टी पे दोबारा से ऐसी चीज करेंगे तो जो ग्लैमर जो आया है ना कबड्डी में वो मैट की वजह से आया है। और जो मैट के चारों तरफ जो डेकोरेशन वगैरह जो करते हैं, मैट को सजाते हैं बड़े तरीके से, वो मिट्टी पे प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। फिर हमारे जो फैंस देख रहे हैं जो कबड्डी को इतना पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत फैन फॉलोइंग में फर्क पड़ेगा। क्योंकि यार ये तो फिर, क्योंकि लोग क्या समझते हैं, लोग ये समझते हैं अरे तो वही देसी सा गेम है, वही मिट्टी धूल उड़ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उससे फर्क पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हमारा मैट अच्छा है, मैट भी हम लोग प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कराएं और मैट भी सारे हमारे इवेंट। अनूप जी, अभी आपने फैंस की बात की, तो जब मिट्टी में आप कबड्डी खेलते हो और मैट पर कबड्डी खेलते हो, तो फैंस का कुछ डिफरेंस या फिर जो ऑडियंस होता है उसका कुछ डिफरेंस आपको लगता है कि उनका चीयरिंग हो, वो जिस संख्या में सपोर्ट करने आते हो, तो फैंस का या फिर ऑडियंस का कुछ डिफरेंस लगता है दोनों कबड्डी में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आवाज देखिए, स्टेडियम में जो ऑडियंस होती है ना, उसका वो क्राउड होता है, वो चिल्लाता है तो वो ज्यादा साउंड आता है उसका। और कोई जैसे हम हमारे नेशनल्स वगैरह होते हैं या कोई और टूर्नामेंट हमारा जो ओपन एरिया में होते हैं आउटडोर में, वहां पे क्राउड भी होता है, पर क्राउड का जैसे शाउटिंग वो करते हैं तो कम साउंड कम आता है। ये फर्क होता है बस ऑडियंस का। इंडोर में ज्यादा लगता है कि बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा ऑडियंस बैठी हुई है। और आउटडोर में चाहे हम 50,000 आदमी बैठे होंगे तो आवाज इतनी ज्यादा नहीं लगती, क्योंकि ऑन एयर हो जाती है ना वो। अरूप जी, इसीलिए आपसे बहुत ज्यादा प्यार है। आप कबड्डी को ग्लोबल बनाना चाहते हो और उसके लिए ग्लैमर होना बहुत जरूरी है। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। लेकिन अनूप जी, आपने जो अभी जर्सी पहनी रखी है, पुनेरी पल्टन की जर्सी है, आप अभी पुनेरी पल्टन के कोच हो, और 7वें सीजन में हमने देखा बहुत सारे यंगस्टर्स, पंकज हो, शुभम शिंदे हो, मंजीत हो, बहुत सारे यंगस्टर्स हमें पुनेरी पल्टन से देखने को मिले। और इस साल बहुत सारे यंगस्टर्स तैयार हो रहे थे पीकेएल में डेब्यू करने के लिए, खेलने के लिए, तो वो नहीं कर पाएंगे, या शायद कर भी पाएंगे लेकिन उस इंटेंसिटी से, उतने स्किल्स के साथ नहीं कर पाएंगे। तो वो जो नए प्लेयर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, प्लेयर्स की मेहनत हमेशा रंग लाती है। अगर वो इस लेवल के प्लेयर हैं कि वो इस लीग में आने वाले सीजन 7 में कुछ करना चाहते थे, तो वो जरूर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये मान सकता हूँ कि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस का फर्क पड़ता है, क्योंकि 2 से 3 महीने हम ग्राउंड से अगर अलग रहते हैं तो थोड़ा सा स्किल वगैरह में हमें दिक्कत आती है। पर फिर भी अगर जैसे हमारी जो भी हमारा अभी टूर्नामेंट आगे जो नेक्स्ट आएगा, जो यंगस्टर हमारे खेलेंगे, चाहे जूनियर नेशनल है, चाहे सीनियर नेशनल खेलने वाले हैं, और चाहे बात करें प्रो कबड्डी लीग की, तो उनको टाइम मिलेगा इतना। उनको कम से कम 1 से 1.5 महीने या 2 महीने मिलेंगे प्रैक्टिस के, तो उसमें वो अपना मतलब रिकवर करेंगे अपना पूरे, मुझे लगता है। क्योंकि सबको सभी जो प्लेयर है हमारे, खासकर यंगस्टर, बहुत एक्साइटेड है कि कब लीग स्टार्ट हो या कब हमारा कोई नेशनल टूर्नामेंट आए। तो सब वेट कर रहे हैं। फिटनेस है, सब फिट है, बिल्कुल घर में रह के पूरी तरीके से फिट है, फिटनेस कर ही रहे हैं। उनको जो टाइम मिलेगा ना 1 से 1.5 महीने का प्रैक्टिस का, वो अपना 100% रिजल्ट ग्राउंड में देंगे। अनूप जी, यंग प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं, और जब भी यंग प्लेयर्स को हम मैट पे कबड्डी खेलते हुए देखते हैं या फिर कोई भी कबड्डी का मैच देखते हैं, एक रोमांच आता है, एक एक्साइटमेंट आती है, एक एनर्जी आती है। मतलब मैं भी हूँ, मैंने कभी कबड्डी खेला नहीं है, लेकिन मेरे को भी लगता है कि जाओ एक बार मैट पे और खेल लूँ कबड्डी। जितने भी हमारी ऑडियंस है उनको भी लगता है। तो आप तो एक बहुत अच्छे कबड्डी के प्लेयर रह चुके हैं, रेडर रह चुके हैं, कैप्टन रह चुके हैं और अभी कोच हो, तो कोचिंग करते हुए कभी आपको लगता है कि नहीं चलो खेल लेते हैं एक बार? बिल्कुल लगता है प्रसाद भाई, क्योंकि अभी मुझे कबड्डी छोड़े हुए 1 साल तो हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि मैं पिछले 10 साल से कबड्डी नहीं खेल रहा हूँ। तो ऑब्वियस ग्राउंड पे जैसे मैच के टाइम भी बाहर बैठा हूँ, कई बार प्लेयर गलती कर देता है, तो अपने आप ऑटोमेटिक दिमाग में आता है कि यार इस टाइम अगर मैं होता तो मैं ये डिसीजन लेता, मैं ये काम कर सकता था। खेलने का मन तो करता है। और जो हमारे प्री कैंप हुए थे पुनेरी पल्टन के, उसमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी मैंने प्लेयरों के साथ की है। बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकता, पर हाँ थोड़ी बहुत की है, क्योंकि जो टाइम थोड़ा बहुत मिलता था कुछ उनको समझाना बताना, उसके अलावा थोड़ा बहुत टाइम मिलता था तो मैं उनके साथ खेल लेता। अच्छा, और एक बात अनूप जी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। हमारे जो पुणे पल्टन के फिटनेस कोच है हजारे जी, तो उनसे बात चल रही थी तो उन्होंने बताया कि अगर अनूप जी चाहे तो फिर से मैट पर कबड्डी खेलने के लिए लौट सकते हो, तो आप जरूर पक्का इस बारे में सोचेगा। लेकिन आपने जब भी कबड्डी शुरू की थी एक रेडर, तो आप कैप्टन बने इंडिया के लिए मेडल्स लाए, फिर आप यू मुंबा में गए, यू मुंबा के कैप्टन बने, यू मुंबा को आपने जितवाया। तो ये सारे में बहुत सारे कोचेस भी आपके साथ रहे, और 7वें सीजन में हमने देखा पुनेरी बिल्डर के कोच आप बन गए थे, तो कैप्टन भी थे, अभी आप कोच भी हो। तो कैप्टन और कोच, ये दोनों जो जॉब है, इसमें आपको डिफरेंस क्या लगता है?
देखिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है कोच की, मुझे लगता है। कैप्टन भी रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा बात नहीं है, पर कोच को थोड़ा ज्यादा काम हो जाता है कोचिंग में आने के बाद। और अभी मैं पूरे तरीके से मतलब जान जान नहीं सॉरी मतलब पूरे तरीके से अभी जान नहीं पाया हूँ कि कोचिंग का क्या तरीका है, कैसे करनी चाहिए, क्योंकि एक सीजन मैंने एज ए कोच किया है। वैसे तो सीनियर प्लेयर रहा हूँ पिछले 4-5 सीजन से, जो भी मैं खेला हूँ, कैप्टन रहा हूँ। बहुत कुछ तो सीखा है मैंने कोचेस से अपने से, जो मेरे साथ रहे हैं। पर उस सीट पे उस टाइम में उस सीट पे नहीं बैठा था। कोचिंग जो कोच की जो सीट होती है उस चेयर पे नहीं बैठा था। उस चेयर पे मैं एक सीजन बैठा हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं कह सकता। बस ये मान सकता हूँ कि मैंने कोशिश की अपना बेस्ट करने की, पर फिर भी बहुत ज्यादा गलतियां मुझसे हुई इस सीजन में। और कोशिश करूंगा कि अगला जो सीजन अभी आएगा उसके उस सीजन में मैं पुनेरी पलटन के लिए जो पिछले सीजन किया उससे बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट करके दूंगा। अनुप जी, गलतियों के बारे में तो मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन जितना मैंने 7वां सीजन देखा है, हमने ये देखा कि 7वें सीजन में पुनेरी पलटन से हमने बहुत सारे यंगस्टर्स देखे और यंगस्टर्स को आपने बहुत प्रोत्साहित किया, उनको बहुत अच्छे से गाइडेंस दिया। तो वो एक बहुत जरूरी बात थी और वो एक बहुत अच्छी चीज हमने 7वें सीजन में पुनेरी पलटन के साथ देखी। लेकिन अब आप इंडिया के कैप्टन रह चुके हैं, यू मुंबा के कैप्टन रह चुके हैं, तो आपको कबड्डी में कैप्टन का रोल कितना इंपॉर्टेंट लगता है? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कबड्डी में कैप्टन का रोल कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कबड्डी में कैप्टन ही सब कुछ करवाता है। प्रशांत भाई, कैप्टन का रोल है ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है टीम के अंदर। और जैसे कोच का रोल, मैं भी कोच हूँ, मुझे पता है, मैं पहले भी और कोचों के साथ रहा हूँ। कोच का काम क्या है? कोच हमें अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं, अच्छे से समझाते हैं सारी बात। और जब मैट पे टीम उतर जाती है ना, मैट पे उतरने के बाद अगर वो कोच हमारे साथ है, अगर वो मैट पे है, तो फिर हमारी टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी, नो डाउट। पर प्रॉब्लम क्या है? कोच मैट पे उतर नहीं सकता, कोच हमारा बाहर बैठेगा। कोच हमें एक बार या दो बार टाइम आउट लेके बता सकता है, समझा सकता है। पर जो चीज हमने प्रैक्टिस में की है ना, वहां पे हमारा कैप्टन मौजूद रहा है, हमेशा कैप्टन हमेशा मैट पे रहा है। अगर वो कैप्टन समझदार है डिसीजन लेने में, मतलब बिल्कुल झिझक नहीं है कोई भी डिसीजन लेने में उसको, और एकदम क्विक डिसीजन ले सकता है, ऐसा कैप्टन अगर हमारी टीम के अंदर है, तो मैट पे जो हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं ना विद इन कुछ सेकंडों के कुछ हिस्से में, वहां पे अ, हमारे कैप्टन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि कोच हमें एक बार बता सकता है, एक हाफ में एक टाइम आउट लेगा, हमें तरीके से बता देगा। पर कैप्टन जो होगा वो पूरे टाइम गिरा मैट के ऊपर रहेगा, वो हर प्लेयर को बता सकता है, हर प्लेयर को समझा सकता है कब हमें टीम को फास्ट गेम को फास्ट करना है, कब गेम को स्लो करना है, कब हमें किस रेडर को भेजना है, टैकल कराना है तो हमें शुरुआत कौन से डिफेंडर से करनी है,